नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। द लोकनीति में जो आज खास है वो ये है कि मध्य प्रदेश राजनीति में हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया और इस दिवाली की छुट्टी में हमको और आपको जानकारी भी नहीं हुई और ना इस तरह की कोई चर्चा हुई, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई। मीडिया में भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में जो रिजल्ट आया है अभी बीते दिनों, वो रिजल्ट में एक उपचुनाव जो है कंडक्ट किया गया था मध्य प्रदेश में, और उस मध्य प्रदेश के सीट पर वहाँ से जो जीते हैं झाबुआ उपचुनाव में, वो जीते हैं कांतिलाल भूरिया। अब कांतिलाल भूरिया अगर चुनाव जीते हैं तो उसके कुछ मायने भी हैं। वो मायने क्या हैं? क्या कांतिलाल भूरिया के जीतने से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को एक जो अस्थायी सरकार का डर सता रहा था वो डर खत्म हो गया, या कांतिलाल भूरिया के जीतने से मध्य प्रदेश की सरकार में जो आपसी फूट थी वो फूट कम हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश की सरकार में कांतिलाल भूरिया के जीतने से कमलनाथ को मजबूती मिलेगी? एक मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ क्या और सक्रिय हो पाएंगे? और जो अभी तक दबाव अपने पार्टी के नेताओं से, अपने सरकार के ही मंत्रियों से महसूस कर रहे थे, वो दबाव महसूस नहीं करेंगे। इस तरह से कई आयाम है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में वो निडर होकर के सरकार चलाने का जो बहुत दिन से मिसिंग है वो अब दिखने लगेगा? क्या कमलनाथ इस तरह का कोई निर्णय अब लेने वाले हैं जो अभी तक वो मन में दबा के रखे थे, नहीं ले पाए हैं? इस तरह से कई सारे एस्पेक्ट हैं जो कांतिलाल भूरिया के जीतने से आए हैं। मेरी जानकारी में ये है कि कांतिलाल भूरिया को केंद्र से लॉन्च किया गया था। कमलनाथ सरकार में हमेशा से दबाव रहा है। कमलनाथ सरकार में मुख्य रूप से दो गुट काम कर रहे हैं। एक तो कमलनाथ का गुट है, दूसरा जो है सिंधिया का गुट है। सिंधिया के अपने मंत्री हैं, कमलनाथ के अपने मंत्री हैं, लेकिन उसमें एक तीसरा गुट भी है जो कभी इधर कभी उधर जाता है। वो है राजा साहब, यानी कि दिग्गी राजा का ग्रुप, दिग्विजय सिंह का ग्रुप। अब इस पूरे ग्रुप में जो आपस में खींचतान चल रही थी, हिस्से को लेकर के, पावर को लेकर के, क्षमता को लेकर के, सरकार में जो है सत्ता में अपने हिस्से को लेकर के, वो क्या झगड़ा अब इससे खत्म हो जाएगा? क्योंकि कमलनाथ ने जो व्यक्ति चुनाव जीत के आया है वो केंद्र से आया है, यानी कि भूरिया जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यहाँ पर जो उनको प्लांट किया गया था, उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता है। और माना यह जाता है कि केंद्र में कमलनाथ की भी अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड़ है, और राहुल गांधी केंद्र में कमलनाथ को पे विश्वास भी करते हैं और सोनिया गुट के आदमी माने जाते हैं। तो क्या उन्हीं के गुट से एक विधायक और आ जाने से जो उनके ऊपर दबाव महसूस हो रहा था वो दबाव महसूस होना बंद हो जाएगा? एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या भाई इतने एक सीट से कमलनाथ जो है वो दमखम दिखा पाएंगे? क्या एक सीट से ही वो अपनी सरकार बचाने में सक्षम रहेंगे या और सीटों की जरूरत पड़ेगी? तो जो मेरी गणित है वो ये कहती है कि भाई और सीटों की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह के हम जानते हैं कि जो नंबर है सिंधिया गुट के पास वो बहुत ज्यादा है, दिग्विजय के पास भी काफी नंबर है। अगर एक भी विधायक इधर उधर हुआ तो काम खराब हो सकता है। ऐसे में क्या अब कमलनाथ को कैसा महसूस कर रहे होंगे? इस पूरे मामले को जो फॉलो कर रहे हैं, विवेक जी फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल में, हम विवेक जी से जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमको बताइए कि इसके क्या मायने हैं विवेक? देखिए सर, इसके मायने ये हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि कांतिलाल भूरिया जो हैं वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जब से उन्होंने झाबुआ का चुनाव जीता है तो चुनाव जीतने के बाद ही ये चर्चा होने लगी थी कि उनको जो है कि मंत्रिमंडल में कौन सा पद दिया जाएगा। चूँकि वरिष्ठ नेता हैं तो वरिष्ठता के आधार पर तो ये जो कयासों का बाजार जो गर्म हुआ था उसको लेकर कल जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया जो हैं वो हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, और इसी आधार पर उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखकर उन्हें जो है पीसीसी चीफ की कमान सौंपी जानी चाहिए। उनका ये बयान होना था और इसके बाद ही सियासी गलियारों में हलचल और तेजी के साथ बढ़ जाती है। शाम को ही पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री हैं, उनका बयान सामने आता है कि वर्तमान में जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ जी, वो ही इस पद के लिए श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया जो हैं वो नेता के तौर पर हैं। तो अब जो है जब सज्जन सिंह वर्मा इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसको लेकर चर्चा होना लाजमी है, और चर्चा चल भी रही है कि क्या कांतिलाल भूरिया को आने वाले समय में मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या उनको पीसीसी चीफ बनाया जाएगा। नहीं, अगर वो पीसीसी चीफ बनते हैं तो इसमें किसका फ़ायदा है? मुझे मेरे दर्शकों को ये बताइए जो मध्य प्रदेश का वोटर है, अगर वो पीसीसी चीफ बनाए जाते हैं, उनके कद को, ओहदे को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई अच्छा मंत्रालय दिया जाता है, तो इसमें तीनों गुटों में किस गुट का फायदा है? देखिए, जहाँ तक गुटों की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों गुटों में जो है वो कहीं ना कहीं
दिग्विजय सिंह गुट का उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कमलनाथ गुट का ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वर्तमान में कमलनाथ गुट की अगर हम बात करें तो जो दो पावरफुल मंत्री हैं, स्वयं सज्जन सिंह वर्मा और गृह मंत्री जो हैं बाला बच्चन, उनके पद पर किसी भी तरह के कोई जो है वो निशान नहीं लगेंगे। लेकिन अगर भूरिया को मंत्रिमंडल में फिट किया जाता है तो मे बी एज इट पॉसिबल रहेगा कि पीडब्ल्यूडी और गृह में से कोई एक विभाग उनको दिया जाएगा। नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ये बयान जो दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको डर सता रहा है कि भाई उनका मंत्रालय, उनके पास बड़े मंत्रालय है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनके पास पर्यावरण विभाग है, बड़े विभाग माने जाते हैं, काफ़ी अहम विभाग होते हैं कैबिनेट के। तो एक डर हो सकता है, उसे दूसरे तरीके से सज्जन सिंह बयां कर रहे हो। अच्छा, ये एक चीज़, एक एंगल ये भी हो सकता हो। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार चलाने में कमलनाथ का हाथ अब थोड़ा सा और स्मूथ चलेगा या तंग ही रहेगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी, 11 दिसंबर का वो दिन था जब जो है चुनावी नतीजे आ रहे थे, और 11 दिसंबर के बाद से ही हमने देखा था रात के 12 बजे तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार, और पसोपेश का दौर चल रहा था, चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा था। और उसके बाद जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के, उसके बाद से ही कभी भाजपा अल्पमत कहती है, कभी कुछ कहती है, तो अलग अलग तरह के बयान सुने थे। फिर उसके बाद फ्लोर टेस्ट भी हमने देखा था। तो 115 विधायक होने से कांग्रेस में एक मजबूती तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा के भी एक विधायक कम हो गए। यानी कि कांग्रेस का अंदर का डर जाए या चाहे न जाए, बाहर के से डर खत्म है, ऐसा माना जा सकता है? जी बिल्कुल, इसको माना जा सकता है। कांग्रेस अब जो है मैं कहूँगा कि मजबूत हुई है। अच्छा जी, तो ये बात विवेक ने बताई कि कमलनाथ सरकार को मजबूती जरूर मिली है। अंदर की गारंटी नहीं ले सकता, आदमी बाहर की गारंटी ले सकता है कि बाहर से सरकार को अब चैलेंज उतना जितना दिया जा रहा था, जिस तरह से बीजेपी बार बार फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करती थी, वो उसके लिए अब जरा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अंदर कमलनाथ कैसे मैनेज करेंगे ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि कमलनाथ जब जब मौका आया है इस सरकार बनने के बाद, चाहे उस चुनाव के बाद से लेकर अभी तक जब जब मौका आया है, कमलनाथ ने अपने आप को प्रूव किया है। चाहे वो फ्लोर टेस्ट हो, चाहे वो फिर बीजेपी को बैकफुट पे लाना हो, या अपने ही मंत्रियों को बैकफुट पे लाना हो, जो है उसके हनी ट्रैपिंग के मामले के बाद उसको पकड़वाना, और चाहे जो है और कोई मुद्दा रहा हो, कमलनाथ को जब जब अपने आप को प्रूफ करने की बारी आई है, उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पे मजबूत है, मजबूत नेता है, सीनियर लीडर हैं, उनकी पकड़ है पार्टी में और नेताओं में, खास करके सरकार में, वो उन्होंने सिद्ध किया है। तो क्या कमलनाथ अब महसूस करेंगे फ्री और अच्छा काम करेंगे, ये देखना बाकी होगा। अभी भी ग्राउंड पे हालत बद से बदतर है, अभी भी मध्य प्रदेश में वो चीज़ें नहीं बदली हैं जिसका वादा करके कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी। बहुत बड़ा मतांतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं था, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट बहुमत नहीं मानता। लेकिन अगर आपने सरकार बनाई है तो अगले 5 साल में आप इतना अच्छा काम करें कि अगला जो 5 साल के बाद जो चुनाव हो उसमें आपको कम से कम स्पष्ट बहुमत मिले। क्या कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पे प्रयास करते दिखाई दे रही है? इसका जवाब अगर आप मेरे से मांगेंगे, जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, जितना मैं मध्य प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि कांग्रेस ऐसा कुछ प्रयास नहीं कर रही है। जहाँ आपके पास सत्ता नहीं है वहाँ आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लोग खुद आपको मतदान कर रहे हैं, और जहाँ आपके पास सत्ता है वहाँ पर आप पार्टी गुटबाजी और सरकार में कमजोर होने के कारण आप सरकार अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, तो आप बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? तो क्या कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे, केंद्र से लेकर राज्य तक की जो यूनिटें हैं कांग्रेस की, हाथ पे हाथ धरे ये इंतजार कर रही है कि जनता खुद से आके वोट करेगी, वो कुछ नहीं मेहनत करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी तरह के तमाम राजनीतिक विश्लेषण के लिए द लोकनीति चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर रिसर्च होती है, मेहनत होती है, उसके आधार पर आप तक कुछ परोसा जाता है, उसके पीछे फैक्ट होता है। यहाँ पर किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लिया जाता है। इसीलिए बायस अनबायस्ड न्यूज़ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।